तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है गॉड ईटर एनिमे। इसके थर्ड एपिसोड को हम लोग यहाँ पर आज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रशिया से जो न्यू टाइप गॉड ईटर प्लेन से यहाँ पर आ रहा है, उनके ऊपर कुछ फ्लाइंग आरागामियों ने अटैक कर दिया है। और उस न्यू टाइप गॉड ईटर को बचाने के लिए यूनिट 1 का लीडर लिंडो और उसका लेडी पार्टनर साकुया को मिशन दिया जाता है। और उस मिशन में उनके साथ हमारे इस एनिमे का हीरो लिंका भी साथ जाता है। तो वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं उन लोगों को दिखता है कि एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग आरागामियों का झुंड उस प्लेन का पीछा कर रहा है। और लिंका को अचानक से दिखता है और वो कहता है, देखो लगता है वहाँ पर कोई है जो कि आरागामियों के साथ फाइट कर रहा है। तो वो लोग देखते हैं कि ये एक लड़की है जो इन आरागामियों के साथ फाइट कर रहा है और यही वो न्यू टाइप गॉड ईटर है जिसको रेस्क्यू करने का मिशन इन लोगों को मिला है। तो यूनिट 1 का जो लीडर होता है लिंडो, वो ईयरफोन के ज़रिए उस लड़की के साथ बात करता है और कहता है कि मैं यूनिट 1 का लीडर लिंडो हूँ और तुम्हें सेफली फार ईस्ट ब्रांच पे ले जाने का मिशन हमें मिला है। तो वो लड़की कहती है, मेरा नाम है अलीसा, तो मुझे रेस्क्यू करने के बाद इस प्लेन का क्या होगा। तो लिंडो कहता है, मैं तुम्हें ही रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और हम लोग इस प्लेन को यहाँ पर ही छोड़ के चले जाएंगे। तो अलीसा कहता है, नो थैंक्स, मुझे आप लोगों का हेल्प नहीं चाहिए। और उसके बाद वो फिर से फाइट करने लग जाती है। एलिसा बहुत ही खतरनाक तरीके से उन आरागामियों के साथ फाइट कर रहा होता है। जो आरागामी उससे दूर होता है तभी वो अपना गॉड आर्क को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं गन में और उसके बाद उनको गोली करके मार देते हैं। और जब कोई आरागामी उसके बहुत पास आ जाता है तब वो उसको फिर से ट्रांसफॉर्म करके एक स्वॉर्ड बना लेते हैं और उनको मार देता है। तो उसे देख के साकुया लिंका को कहता है, इस लड़की को पता है अपने गॉड आर्क को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि कुछ आरागामी उस प्लेन के नीचे चले जाते हैं, वहाँ पर जाके प्लेन को अटैक करने लग जाता है ताकि वो प्लेन को तोड़ के अंदर जा सके। उसके बाद एलिसा अपने बेल्ट के साथ एक हार्नेस लगाती है और उसके बाद रस्सी से धीरे धीरे उस प्लेन के नीचे जाते हैं, जाके उस आरागामी को गोली करके मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका एमो ख़त्म हो जाता है। तब वो अपने गॉड आर्क को एक नए तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है। वो अपने गॉड आर्क को पीछे की तरफ खींचती है और उसके बाद सामने की तरफ एक प्रेशर देता है जिससे कि उस गॉड आर्क के अंदर जो जीव होता है, हर एक गॉड आर्क के अंदर एक जीव होता है, वो जीव बाहर निकल आता है और वो लंबा होकर बहुत दूर चला जाता है, जाके उस आरागामी को खा जाता है। इसे देख के लिंका भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या था, क्या ये भी एक आरागामी है। तो लिंडो उसे कहता है, नहीं, यह है डिवोर। डिवोर का मतलब होता है खाना, मतलब जो कोई किसी को खाता है उसको डिवोर बोलता है। और उसके बाद दिखाता है कि एलिसा उसके जो गॉड आर्क होता है उसको फिर से गन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और उसके गन में बहुत सारे एमो भी आ गए हैं। तो लिंका पूछता है लिंडो से, ये कैसे हुआ। तो लिंडा कहता है, उसने अपने गॉड आर्क को डिवोर किया, मतलब वो अपने गॉड आर्क को खाना खाने के लिए भेजा, वो खाया और खाने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी हुआ वो एनर्जी उसके गन में एमो बन गया। तो लिंका को कहता है, तुम्हें पता है ना हमें लोग क्या कहते हैं। तो लिंका कहता है, हाँ, गॉड ईटर, मतलब ये जो आरागामी होते हैं इनको सब लोग गॉड कहते हैं। क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता। तो इन गॉड को वो लोग खाते हैं, मतलब उनका जो गॉड आर्क होता है वो उन गॉड्स को खाते हैं, इसलिए ये एनिमे का नाम और इन कैरेक्टरों का नाम हुआ है गॉड ईटर। उसके बाद एक फ्लाइंग आरागामी इवॉल्व हो जाता है, इवॉल्व होके एक बड़ा फ्लाइंग आरागामी बन जाता है और उसके बाद वो आरागामी एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है जिससे कि एक और फ्लाइंग आरागामियों का झुंड उनके तरफ आता है। तो ये देखने के बाद एलिसा और प्लेन के ऊपर आ जाता है और हेलीकॉप्टर से लिंडो और लिंका भी कूद जाता है नीचे। और कूदने के बाद लिंडो कहता है, एलिसा अब सिचुएशन चेंज हो गया है, अब हमें तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। तो लिंडा वहाँ से भाग के प्लेन के अंदर चला जाता है और लिंडो उन आरागामियों के साथ फाइट करता है और लिंका को कहता है, तुम उसके पीछे जाओ। तो लिंका उसके पीछे पीछे उस प्लेन के अंदर जाता है, लेकिन जाने के बाद उस प्लेन के अंदर किसी को नहीं देख पाता क्योंकि जो एलिसा होता है वो एक अंधेरे जगह पे छुप गया होता है। और उसके बाद वो अचानक से लिंका के ऊपर हमला करता है और लिंका को पकड़ लेते हैं और उस लिंका के सर पे एक लात मार के उसको बेहोश कर देते हैं, मतलब पूरी तरह बेहोश नहीं करते, मतलब बहुत चोट दे देते हैं। और देने के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और उसके बाद वो प्लेन के और भी अंदर चला जाता है।
तो लिंका भी उसके पीछे पीछे प्लेन के अंदर जाता है और जाके देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे घायल लोग हैं और उन घायल लोगों की सेवा कर रहा है एलिसा। इसलिए एलिसा वहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि अगर एलिसा यहाँ से चली गई तो उन लोगों को जो फ्लाइंग आरागामी है वो खा जाएंगे। इतने सारे घायल लोगों को देखने के बाद लिंका एलिसा से कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इस प्लेन में इतने सारे घायल लोग हैं? तो एलिसा कहता है, क्या तुम्हारा मिशन सब लोगों को बचाना है या फिर सिर्फ एक लोग को बचा के चले जाना है? तो लिंका लिंडो से कहता है, यहाँ पर बहुत सारे घायल लोग हैं और हमें लड़ना पड़ेगा। तो लिंडो कहता है, नहीं, एक और झुंड आ रहा है, हमें बचने के लिए अभी एलिसा को लेके यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लिंका कहता है, नहीं, मैं सबको बचाऊंगा। तो लिंडो कहता है, ठीक है। और उसके बाद साकुया को ऑर्डर देता है, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे एमओ है? साकुया कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई कि हम लोगों को फिर से एक फ़ाइट लेना पड़ेगा। और उसके बाद एलिसा को कहता है, क्या तुम अब हमारा फोर्स ज्वाइन करोगे? तो एलिसा कहता है, हाँ। और उसके बाद शुरू होता है एक खतरनाक तबाहीदार फाइटिंग। मतलब प्लेन के ऊपर एलिसा, लिंडो और लिंका 3 लोग होते हैं और ऊपर चॉपर में होता है साकुया। ये 4 लोग मिलके उन आरागामियों के साथ फाइट करने वाला होता है। वो लोग फाइट करने के पहले एक प्लान बनाता है। लिंडो कहता है, हमें सबसे पहले जो इवॉल्व फ्लाइंग आरागामी है उनको मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनको नहीं मारे तो वो एक और झुंड को बुला लेगा। तो कहता है, मैं एक ओल्ड टाइप यूज़र हूँ और मैं बहुत दूर फाइट नहीं कर सकता, इसलिए दूर के फाइट के लिए मतलब इवॉल्व आरागामियों को तुम दोनों को मारना पड़ेगा और तुम दोनों के बैकअप साकुया देगा ऊपर चॉपर से, और साकुया तुम लोगों को डायरेक्शन देगा कि वो इवॉल्व आरागामी किस तरफ है, और बाकी के सारे को मैं खुद देख लूँगा। और उसके बाद एक्शन शुरू होता है। देखो, मैं ये खतरनाक फाइट सीन पे चला जाऊँ उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक स्टोरी को एक्सप्लेन वीडियो में एक्सप्लेन करना जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल है एक एक्शन को एक्सप्लेन करना। तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगा। उसके बाद ये एपिक फाइट सीन स्टार्ट होता है। वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा फ्लाइंग आरागामियों का झुंड उनके तरफ आ रहा है। तो लिंडो साकुया को कहता है, फ्लेयर चलाओ। और उसके बाद साकुया एक बड़ा सा फायर करते हैं उस झुंड पे। तो उस झुंड के आधे से ज़्यादा फ्लाइंग आरागामी वहीं पर मर जाते हैं और रेस्ट ऑफ सारे आरागामी मतलब बाकी के जो आरागामी है वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो लिंडो कहते हैं, चलो अब तुम दोनों की बारी। और वो दोनों अपने गॉड आर्क को गन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसके बाद गोली करते हुए सामने चला जाता है। और उसके बाद लिंडो बाकी के सारे को अपने हाथ से मार रहा होता है, मतलब हाथ से नहीं, मतलब अपने गॉड आर्क को ब्लेड बना के उससे मार रहा होता है। और ऐसा दिखाता है कि प्लेन का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ही खून हो गया, मतलब खून से पूरा भर गया है। उसके बाद साकुया को चॉपर से दिखता है कि एक फ्लाइंग आरागामी जो कि विकसित होने ही वाला होता है। तो वो लिंका को उसका लोकेशन बताती है और कहता है कि उसे पहले मारो। तो लिंका उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके गॉड आर्क में गोली ख़त्म हो जाता है। तो उसे देखने के बाद एलिसा वहाँ पे जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन एलिसा देखती है कि लिंका ने उसके गॉड आर्क को एक और बार ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और उसके बाद वो एलिसा की तरह ही करता है, वो पहले अपने गॉड आर्क को पीछे खींचता है और उसके बाद सामने की तरफ पुश करता है। और उसके बाद उसके गॉड आर्क से डेवोर निकल के आता है और वो बाहर निकल के एकदम सीधा उस फ्लाइंग आरागामी के पास जाता है और उसे खा लेता है। और उसके बाद उसका गॉड आर्क फिर से चार्ज हो जाता है और उसके बाद लिंका ने फिर से उसके गॉड आर्क से फायर किया। और इसे देख के एलिसा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि एलिसा ने सोचा था लिंका भी एक ओल्ड टाइप यूज़र है। तो लिंडो उसे कहता है, लिंका भी तुम्हारी तरह है, एक न्यू टाइप यूज़र। तो एलिसा कहता है, उसको मेरे साथ कंपेयर मत करो। और उसके बाद दोनों ही फिर से लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद कुछ क्रेजी फाइट सीन है जिनको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। फाइट सीन्स तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंटेंस है। लाइक एलिसा ने एक फ्लाइंग आरागामी के मुंह में अपना पूरा गॉड आर्क ही घुसा दिया था और उसके बाद दे दनादन गोली मार रहा था और उसके बाद वो आरागामी में मर गया। मतलब ऐसे कुछ फाइट सीन्स है। तो मैं वो फाइट सीन का क्लिप इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, अगर किसी को देखना है तो देख लेना वहाँ से। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर लिंक नहीं हुआ तो सोचना मैंने इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाला, क्योंकि पहले बार मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में ऐसा एक क्लिप यूज़ किया था छोटा सा, उससे कॉपीराइट आ गया था। तो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद वो लोग सारा दिन उन लोगों के साथ फाइट करता है, उस झुंड के साथ फाइट करता है सब लोग। और जब शाम हो जाता है तब जाके उनका फाइट खत्म होता है। झुंड के सारे फ्लाइंग आरागामी मर जाते हैं। फाइट खत्म होने के बाद सब लोग प्लेन के अंदर जाते हैं और प्लेन के अंदर जाने के बाद लिंडो फार ईस्ट ब्रांच पे एमामिया को रिपोर्ट करता है कि सब लोग सेफ है। उसके बाद साकुया लिंडो को रिपोर्ट करता है कुछ हमारे तरफ आ रहा है। तो लिंडो कहता है, क्या फिर से एक झुंड आ रहा है? तो साकुया कहता है, नहीं, एक झुंड नहीं, बस एक ही आ रहा है, लेकिन वो बड़ा है, वो हद से ज़्यादा बड़ा है। लिंका कहता है, अब हम क्या करें?
तो लिंडो कहता है साकुया से कि उस चॉपर को ऑटो पायलट पे सेट कर दो और उसके बाद मैक्स स्पीड में उसको पीछे की तरफ छोड़ दो और तुम वो पायलट को लेकर ऊपर से प्लेन में कूद जाओ। साकुया भी वैसे ही करता है, उस चॉपर को ऑटो पायलट कर देती है और उसके बाद उस चॉपर के ड्राइवर को लेके बाहर से प्लेन के ऊपर कूद जाता है और सब लोग पीछे आता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वो लोग देखते हैं कि वो चॉपर बहुत दूर चला गया है और तभी देखता है आसमान से आवाज़ करते हुए एक बहुत ही बड़ा आरागमी नीचे आ रहा है, जिसे देख के लिंका का आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। ये हद से ज़्यादा बड़ा है। तो लिंका लिंडो से पूछता है क्या ये एक आरागमी है? तो लिंडो कहता है प्रोबेबली हो सकता है ये आरागमी है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड यू गाइस जो लोग देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और एक कमेंट कर दो। मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ कि कमेंट करो, एक कमेंट करो कि कैसा लगा या फिर कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, कुछ भी कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।